मुख्यमंत्री मनोहर लाल की राजस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक जारी है। राजस्थान की तरफ से धारूहेड़ा में गंदा पानी छोड़े जाने का ये मुद्दा है, जिसको लेकर बैठक चल रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद है। हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों के साथ उनकी ज्वाइंट बैठक है। इरिगेशन विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा कई और विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। दोनों प्रदेशों को मिलकर एक संयुक्त टीम का गठन करना होगा। अभी तक बैठक से जानकारी निकलकर सामने आई है, दूषित पानी की वजह से आम जनता को परेशानी नहीं होने देंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री का। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर इस खबर पर बने हुए हमारे साथ, उन्हीं का रुख कर रहे हैं। अनिल, बैठक शुरू हो चुकी है, क्या अहम जानकारी निकलकर सामने आई है अभी तक? देखिए मुमताज, इस वक्त मैं धारूहेड़ा के टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में खड़ा हूं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया है कि जो धारूहेड़ा के लोगों का जो जीवन नरक बना हुआ है, जो दूषित पानी राजस्थान से आता है, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में दोनों ही राज्यों के अधिकारियों को कहा है कि एक संयुक्त टीम बनानी होगी, संयुक्त प्रयास करने होंगे, तब जाकर इस समस्या का समाधान निकलेगा। क्योंकि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद विजिट किया था, मुआयना किया था, जो बॉर्डर था भिवाड़ी का जो सीटीपी प्लांट है वहां का मुआयना किया था और कहना कि मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि राजस्थान को इसका हल निकालना होगा। और जो हमें खबर आ रही है कि आज राजस्थान की तरफ से कोई पानी नहीं छोड़ा गया, तो ऐसे में जो जल भराव था वो कम हो चुका है। इस पूरे के पूरे मामले पर और जन सवाल पर बात करने के लिए हरियाणा सरकार में चेयरमैन और रेवाड़ी जिले के नेता अरविंद यादव साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, जो बैठक चल रही है अभी धारूहेड़ा में, लगता है कि जो गंदा पानी राजस्थान से आ रहा है, कोई समस्या का समाधान हो पाएगा? देखिए, ये बहुत पुरानी समस्या धारूहेड़ा की है और जब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये सारा विषय आया तो जनसंवाद कार्यक्रम जब रेवाड़ी का तय हुआ तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखा के, अपनी भी संवेदनशीलता और सरकार की संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि एक धारूहेड़ा का कार्यक्रम जरूर होना चाहिए। और मैं धारूहेड़ा का कार्यक्रम के निमित्त जब जाऊंगा तो मैं पहले सारा विजिट करूंगा, उनकी परेशानी को देखूंगा। और कल आप देख रहे थे कि मुख्यमंत्री जी खुद जाके पानी के अंदर 2-2, 2.5 फुट पानी के अंदर गाड़ी से जाके, पैदल उतर के जाके, और राजस्थान का जो भिवाड़ी में सीटीपी प्लांट है वहां तक जाके उसका निरीक्षण करके आए। और उसी समय गाड़ी में ही उन्होंने, क्योंकि मैं उनके साथी था, तो गाड़ी में ही उन्होंने चंडीगढ़ भी अधिकारियों को बात की और चंडीगढ़ के अधिकारियों को कहा कि तुरंत प्रभाव से जो भी डिपार्टमेंट वाले इसमें इन्वॉल्व हैं वो रात को किसी समय तक भी यहाँ पहुंचे और सुबह 9 बजे की मीटिंग तय की। और रेवाड़ी के उपायुक्त को भी आदेश दिया कि आप जो है राजस्थान के अधिकारियों को भी सुबह 9 बजे बुलाएं। और ये बहुत एक ऐसा मीटिंग में सीएम साहब ने कहा कि दोनों ही जो राज्यों की एक संयुक्त टीम बनानी होगी, तब समाधान निकलेगा। क्या कुछ लगता है फिर ये समाधान कैसे हो पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर अब समाधान होगा। जब मुख्यमंत्री खुद इंटरवीन करने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम के तहत यहाँ पर आ गए हैं तो मुख्यमंत्री से बड़ा तो प्रदेश के अंदर कोई होता नहीं। और जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ गया और खुद विजिट करके आए हैं तो निश्चित तौर पर राजस्थान के अधिकारी, राजस्थान की सरकार भी इसकी गंभीरता को समझेगी और दोनों टीमों की, क्योंकि बातचीत से ही हल हमेशा निकलता किसी चीज का, और मुख्यमंत्री जी ने उसकी बड़े मन से पहल की है, तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी धारूहेड़ा वासियों को बात कर लेते हैं। सर, आप रेवाड़ी जिले की राजनीति करते हैं, कल भी जनसंवाद कार्यक्रम रहे, आज भी सीएम साहब के होने वाले, किस तरीके का रिस्पॉन्स जो जनसंवाद कार्यक्रम उनको मिल रहा है सीएम साहब को, और किस तरीके के अनाउंसमेंट सीएम साहब कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सीएम साहब का ये जो है 17वां जिला है जहां जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है, रेवाड़ी जिला। और मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया था कि मैं 90 की 90 विधानसभा में जाऊंगा और एक दिन लगभग औसतन एक विधानसभा के अंदर लगाऊंगा। 3 से 4 गांवों में जाके लोगों की जनसंवाद के माध्यम से मैं समस्याएं सुनूंगा और उन समस्याओं का समाधान वहीं करूंगा। और जो आसपास के गांव के सरपंच या वहां की समस्याएं हैं वो मैं लिखित में लेके 15 दिन के अंदर उनका समाधान करूंगा। तो उसी के निमित्त जो है परसों से यहाँ रेवाड़ी जिले के अंदर मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है और उसका रिस्पांस की जो आप बात कर रहे हैं तो हाँ, आपको खुद ही देखने को मिल रहा है। कल से आप भी चंडीगढ़ से यहाँ आए हुए हैं, सारा कवर कर रहे हैं कि लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान कर रहे हैं, सारी समस्याएं वहीं पर निपटा रहे हैं। किसी को कोई था तो वहां पर उसका प्रॉपर्टी आईडी बना के वहीं पर दिया, किसी का एज का था तो वहीं बना के दिया। तो एक अच्छा मैसेज जा रहा है, सकारात्मक मैसेज जाता है। और सरकार का मुखिया आके यदि ऐसे काम करता है तो इसका इम्पैक्ट दूर तक जाता है, अधिकारियों तक जाता है, नीचे के स्टाफ तक जाता है। राजस्थान की बैठक खत्म हो चुकी है, अब सीएम साहब इंडस्ट्री के जो प्रतिनिधि उनके साथ बैठक करेंगे। अगर धारूहेड़ा की इस बेल्ट की बात करें, इंडस्ट्री का हब बन चुका है, इंडस्ट्री के लोगों की किस तरीके की जो रिक्वायरमेंट है, मांग है, सरकार को लेकर रहती है? देखिए, जो आपको जानकारी में है या नहीं है, हरियाणा का पहला जिला जो है गुड़गांव है जो सबसे ज्यादा जीएसटी देता है, दूसरा फरीदाबाद है और तीसरा रेवाड़ी जिला है जो हरियाणा सरकार में सबसे ज्यादा जीएसटी देता है।
तो निश्चित तौर पर यहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी MNCs यहाँ पर हैं। बावल बहुत बड़ा हमारा हब बन चुका है इंडस्ट्रीज का। हमारा धारूहेड़ा यहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज है और हीरो यहाँ पर फैक्ट्री चलती है। तो इस कारण से समस्याएं भी निश्चित तौर पर रहती हैं और वो भी समस्याओं का समाधान के लिए काफी चाहे जल भराव की बात हो, हाईवे पर जल भराव हो जाता है, लंबे जाम लग जाते हैं, ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्याएं हैं। इस तरीके की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? काफी जगहों पर सड़कें भी टूटी मिलती हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है। किसी भी जगह बात करें, बावल इंडस्ट्रियल हब में जाएं, हम धारूहेड़ा में जाएं, इनका कैसे समाधान? देखिए, बावल इंडस्ट्रियल एरिया चूंकि नया डेवलप हुआ है तो वहाँ इस तरह की समस्या नहीं है, लेकिन धारूहेड़ा के अंदर ये समस्या है और वो भी समस्या भिवाड़ी के कारण से, राजस्थान के कारण से। तो उसका समाधान तो करने के लिए तो यहाँ सब बैठे हैं और इसके अलावा भी इन लोगों की कुछ और समस्याएं भी होंगी तो उनको भी मुख्यमंत्री जी सुनेंगे और जो समाधान करने लायक होंगी उनका भी सुनने के बाद समाधान करेंगे। सीएम साहब का दौरा रहा महेंद्रगढ़ रेवाड़ी का 3 दिन का, पहले भी आए थे, महेंद्रगढ़ में जनसंवाद किया। दक्षिण हरियाणा में बीजेपी को कितनी मजबूती मिलेगी? पॉलिटिकल जवाब आप देखिए, विपक्ष है कहाँ जो सिर्फ आप दक्षिण हरियाणा की बात कर रहे हैं। मैं तो पर्यटन निगम का चेयरमैन भी हूँ और पार्टी का भी 40-42 साल से पार्टी का काम कर रहा हूँ। तो जिनकी आप बात कर रहे हैं यहाँ विपक्ष है कहाँ? केंद्र में विपक्ष कहाँ है और हरियाणा में विपक्ष कहाँ है? किसको आप विपक्ष मानते हैं? तो जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार डंके की चोट पर सरकार बनाएंगे और उससे पहले लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और भाजपा के काम पर और जो सरकार दी है, जो 9 साल की सरकार दी है, जो 10 साल की पूरी हो जाएगी चुनाव तक, उसके नाम पर लोगों के बीच में जाएंगे। और मैं तो अभी क्लस्टर में यूपी होके आया 4 लोकसभा का, तो पूरे देश का भी दौरा हम लोग करते हैं। तो एक माहौल बना हुआ है। मोदी जी का विकल्प कोई नहीं है, मनोहर लाल जी का विकल्प कोई नहीं है। आने वाला समय सुशासन का है, मोदी जी का है, मनोहर जी का। बहुत बहुत बिल्कुल यादव साहब ने सारी बातें हमसे की। इसके अलावा जिस तरीके की हलचल यहाँ पर लग रही है मुमताज, लग रहा है कि जो हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों की बैठक थी वो शायद खत्म हो चुकी है। सीएम साहब ने बैठक में साफ कर दिया था कि हरियाणा राजस्थान दोनों ही राज्यों के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनानी होगी। संयुक्त टीम इस विषय पर काम करेगी जिससे जो धारूहेड़ा में गंदा पानी है वो गंदा पानी हरियाणा की तरफ ना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री फिलहाल जो अनिल, आप बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर का रुख करें हम, उस पर फिर आपका रुख करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम का आज तीसरा और आखिरी दिन है। सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम का आज रेवाड़ी में तीसरा और आखिरी दिन रहने वाला है। मुख्यमंत्री इस दौरान जनसंवाद गांव गंगाइचा और मामड़िया में करेंगे। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मौके पर इन समस्याओं का निपटारा करेंगे। ये बड़ा अपडेट है आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जनसंवाद के दौरान ही मुख्यमंत्री ने धारूहेड़ा में दूषित पानी जो राजस्थान से आ रहा है उसके मामले को भी गंभीरता से लिया और उसी को लेकर बैठक चल रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर मुसलसल हमारे साथ बने हुए, उन्हीं का रुख करें। अनिल, आज रेवाड़ी में तीसरा और आखिरी दिन है मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम का। अभी तक रेवाड़ी को क्या क्या सौगातें दे चुके हैं मुख्यमंत्री? किस तरह की समस्याओं का निपटारा किया उन्होंने अपने इस खास कार्यक्रम के दौरान? बिल्कुल, देखिए जो जनसंवाद कार्यक्रम का जो तीसरा दिन है सीएम साहब का, आज यहाँ पर आज 2 गांव मुख्यमंत्री ने कवर करने। 2 गांवों में मुख्यमंत्री जनसंवाद करेंगे। पहले दिन मुख्यमंत्री ने 3 गांव अटेली हल्के के किए थे, फिर उसके बाद 1 गांव बावल का किया था। कल सीएम साहब ने 3 गांव किए। आज के कार्यक्रम को लेकर एक आखिरी सवाल हम यादव साहब से पूछ रहे थे। सर, जो आज के कार्यक्रम है, आज 2 गाँव कवर करने हैं, किस तरीके के कार्यक्रम आज रहने वाले हैं और ओवरऑल अगर पूरे के पूरे रेवाड़ी जिले के हिसाब से देखें सीएम साहब का पूरा दौरा कैसा रहा? देखिए, आज जो अभी यहाँ से HSIDC की मीटिंग के बाद हमारा गंगाइचा हीर गांव है, बड़ा प्रोमिनेंट गांव है, वहाँ जाने वाले हैं, वहाँ जनसंवाद कार्यक्रम करने वाले हैं। ये रेवाड़ी विधानसभा का गांव है। इसके बाद मामड़िया असदपुर हमारा दूसरा गांव है जहाँ जनसंवाद होने वाला है, वो हमारे बावल हल्के का गाँव है। और इसके बाद कुछ शहर के प्रबुद्ध लोगों से भी मुख्यमंत्री जी शाम के समय पर मिलने वाले हैं। और ये जिसको सफलतम दौरा की संज्ञा दी जा सकती है, मुख्यमंत्री जी के आने से सारे इलाके के दोनों जिलों की जो है, महेंद्रगढ़ को लगा लें, अटेली से शुरू किया था और रेवाड़ी जिले को लगा लें, जनता के अंदर उत्साह है, एक माहौल बना है कि सरकार आपके द्वार आई है, मुख्यमंत्री चल के समस्याएं सुनने के लिए आए हैं। तो इसका पॉजिटिव वो गया है, मैसेज गया है और कार्यकर्ताओं के अंदर भी इससे उत्साह आया है कि मुख्यमंत्री जी ने आके सारी समस्याओं का मौके पर त्वरित निदान किया है। तो एक पॉजिटिव साइन है ये। देखिए कि पॉजिटिव दौरा यादव साहब सीएम साहब का मानना है, क्योंकि देखिए मुमताज, हम भी लगातार देख रहे हैं अटेली में 3 गांव सीएम साहब ने कवर किए थे। अटेली कंदीना समेत कुल 3 गांव थे। इसके अलावा बावल के भी मुख्यमंत्री साहब कई कार्यक्रम कवर कर चुके हैं और आज जो है सबसे पहले रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के एक गाँव को कवर करेंगे जहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम होगा। फिर उसके बाद कार्यकर्ता के घर पर चाय का कार्यक्रम में, फिर उसके बाद बावल हल्के का एक गाँव सीएम साहब कवर करेंगे। फिर लंच कार्यक्रम, फिर उसके बाद सीएम साहब रेवाड़ी चले जाएंगे। रेवाड़ी में मुख्यमंत्री को एक प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक करने, उसके साथ
साथ ही जो मुख्यमंत्री का जो जी। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जिले का जो 3 दिन का दौरा है, जो जनसंवाद कार्यक्रम है, वो यहीं पर फिर खत्म हो जाएंगे। बेहद शुक्रिया अनिल, आपका इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।